राधे राधे मित्रों, महाभारत में 18 पर्वों में से एक है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा का अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। दोस्तों, इसके अनुसार सबसे पहले भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष हासिल करने के उद्देश्य से पांडव हिमालय की गोद में चले गए। वहाँ मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला, लेकिन इस रास्ते में यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। इसके बाद एक एक करके सारे पांडव मृत्यु को प्राप्त होते गए, जबकि सिर्फ युधिष्ठिर ही एक ऐसे पांडव थे जिन्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। तो आखिर क्या कारण था सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु का, और क्या कारण था सिर्फ युधिष्ठिर के सशरीर स्वर्ग में पहुंचने का? तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था और उनके नाश की बात जान करके युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से द्रौपदी समेत पांडवों ने राजपाट त्याग करके परलोक जाने का निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को बुला करके उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद वे सब स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन लोभवश अपना गांडीव, धनुष और अक्षय तर्कस का त्याग नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन के गांडीव, धनुष और अक्षय तर्कस का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने उनकी आज्ञा का पालन किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर से यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बड़े बड़े बालू के समुद्र दिखाई पड़े। इसके बाद उन्हें मेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ा करके गिर पड़ी। द्रौपदी को नीचे गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर क्या कारण है, वो ऐसे नीचे कैसे गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर गए। युधिष्ठिर ने सहदेव के गिरने का कारण बताया कि वे अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझते थे, इसी दोष के कारण उन्हें गिरना पड़ा। थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसीलिए उनकी ये गति हुई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक दिन में ही शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की ये हालत हुई। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने ये कारण बताया कि वे बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए उन्हें भूमि पर गिरना पड़ा। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वो कुत्ता उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर अब कुछ दूर ही चले कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, वह सब भी हमारे साथ चलें, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? तब इंद्र ने कहा कि वे सब पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वे सभी शरीर का त्याग करके स्वर्ग पहुंचे हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा ये कुत्ता परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग आने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग में जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वो कुत्ता वास्तव में यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठा करके स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर के युधिष्ठिर ने देखा कि वहाँ पर दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है और वहाँ पर अन्य कोई भी नहीं है। ये देख करके युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं वहाँ ही जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कोई कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, ये आपको आपके भाइयों के पास पहुँचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल पड़े। देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर लेकर गया जो बहुत ही खराब था।
उस मार्ग पर घोर अंधकार था, चारों तरफ से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई पड़ रहे थे, लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग में और कितनी दूर चलना है और उनके भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे सब युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हैं। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ और मेरे यहाँ रहने से अगर मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इसी दुर्गम स्थान पर रहूंगा। देवदूत ने ये बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहाँ पर आ गए। देवताओं के वहाँ आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी और मार्ग में प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की कहकर के छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर तक नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई पहले से ही पहुँच गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में देख करके बहुत प्रसन्न